अगर आप लोगों की सेवा करने के लिए भी उतरोगे ना, तो लोग बोलोगे आप लोग ये सोचेंगे भैया इस बंदे की लोगों की सेवा करने के पीछे ज़रूर कोई ना कोई मंशा है। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बुद्धि में जो आती है, वो आती है मंशा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेंशन। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा जो बुद्धि में होनी चाहिए, वो इंटेंशन की ही होनी चाहिए। प्रेशर कुकर में जब दाल बनती है ना, तो दाल की मात्रा बहुत छोटी होती है। सबसे ज़्यादा मात्रा होती है उसके अंदर प्रेशर की। जो 5 लीटर का कुकर जो सबसे ज़्यादा जगह जो घेरता है ना अंदर, वो प्रेशर होता है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। कहीं से मेरे पास सवाल आया कि सर ये बताइए कि कामयाब या फिर एक रिच व्यक्ति बनने का मंत्र क्या है? और जीवन में कैसे सफल व्यक्ति बना जाए? ओके, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सफलता की अपनी-अपनी परिभाषा होती है सबकी। सबके लिए सक्सेस की अपने-अपने मायने होते हैं। किसी के लिए कामयाबी होती है सिर्फ खुश रहना, किसी के लिए कामयाबी होती है दूसरों की सेवा करना, किसी व्यक्ति के लिए अमीर बनने का मतलब होता है बहुत सारा पैसा, धन, दौलत। हालाँकि लोगों की जो नॉर्मल परिभाषा है अमीर होने की वो यही है, ठीक है? लेकिन फिर भी और कुछ लोग कामयाबी को किसी और तरीके से देखते हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है? और दूसरी एक चीज़, पैसा कैसे कमाया जाता है वो तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, ठीक है? क्योंकि मैं खुद भैया अपने आप को उस तरीके से नहीं देखता क्योंकि मेरे पास करोड़ों का बैंक बैलेंस नहीं है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ मैं आपको डेफ़िनेटली कह सकता हूँ, हिम्मत ना हारने का फ़ॉर्मूला, संघर्ष करते रहने का फ़ॉर्मूला और अपने अपने उद्देश्य की ओर काम करते रहने का तरीका मैं आपको किसी तरह बता सकता हूँ, जो मैं खुद अपनाता हूँ, ठीक है? अच्छा, एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं माइंडसेट, ठीक है? आपकी बुद्धि किस तरीके से दुनिया को देखती है, आपकी बुद्धि की ट्यूनिंग क्या है, आपकी विचारधारा किस लेवल पे काम करती है, कुल मिला के आपकी मंशा क्या है, जिस उद्देश्य पे आप काम करने चाहते हो, वो उद्देश्य कहाँ से आता है, वो उद्देश्य क्या आपके अंदर से आ रहा है या बाहर वालों ने समझा के आपको भेज दिया कि जाओ कामयाब बनो, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको समझने पड़ेंगे अपने आप को कामयाबी की ओर ले जाने के लिए, ठीक है? पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई भी कामयाबी हो, अगर आप खुश रहना भी चाहते हो, तो लोग आपको खुश भी रहने नहीं देंगे। अगर आपको लग रहा है ना कि मतलब पैसा कमाना, करोड़पति बनना बहुत आसान है या मुश्किल है, ठीक है? तो मुश्किल तो खुश रहना भी है। अगर आपको लोगों की सेवा करनी है, तो लोग आपको प्यार से लोगों की सेवा भी नहीं करने देंगे। अगर आप लोगों की सेवा करने के लिए भी उतरोगे ना, तो लोग बोलोगे आप लोग ये सोचेंगे भैया इस बंदे की लोगों की सेवा करने के पीछे ज़रूर कोई ना कोई मंशा है। आप चाहे भले ही शुद्ध मन से लोगों की सेवा करना चाहते हो, आपको लोगों की सेवा के बदले कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लोग ये मानेंगे नहीं क्योंकि उनकी बुद्धि खराब है। उनकी बुद्धि में जो विचार हैं, ठीक है? जैसी उनकी बुद्धि है वैसी उनकी दुनिया है। तो जैसा वो अपने आप को समझते हैं लालची, ऐसा ही वो आपको भी समझेंगे। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि बिना किसी मतलब के इस दुनिया में कुछ नहीं होता, लेकिन ये गलत है। इस दुनिया में सेवा भी होती है और लोग निस्वार्थ सेवा भी करते हैं। मैंने देखा है लोगों को सेवा करते हुए, ठीक है? लेकिन अगर आप लोगों की सेवा भी करोगे तो लोग भैया आपको सेवा भी नहीं करने देंगे। पहले आपको उसकी परीक्षा भी देनी पड़ेगी, ठीक है? तो कुल मिला के अगर आपको पैसा कमाना है, करोड़पति बनना है, तो फिर आपको लोगों को कहीं न कहीं आपको कुछ चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। पहली चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, आपको अपनी बुद्धि पे कंट्रोल होना चाहिए। 100% कंट्रोल होना चाहिए। आपकी बुद्धि और आपका मन अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो महादेव की सौगंध आपको बर्बाद करने के लिए आप कामयाबी तो छोड़ो, आपको बर्बाद करने के लिए किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। भगवत गीता का एक श्लोक है, उद्धरेत आत्मा न आत्मनमानम न आत्मनमन वसादेत आत्मेव ही आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। ये भगवत गीता का श्लोक है जिसमें साफ साफ कहा गया है एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी मन और बुद्धि पे कंट्रोल है, नियंत्रण है, उस व्यक्ति ने समझ लो परमात्मा को जीत लिया। और जिस व्यक्ति का अपनी बुद्धि और अपने मन पे काबू नहीं है, जिसका नियंत्रण नहीं है इन दोनों चीजों पे, उस व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, अपने घर के अंदर आपने देखा होगा जब सबके घर में कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर, आप कुकर में उदाहरण के लिए अगर दाल बनाते हो तो भैया उसमें क्या क्या सामान डलता है मुझे ये जरा बताओ। मतलब आप चाहो तो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ दाल जब बनाते हैं तो कैसे बनती है दाल, ठीक है? आप कुकर में पानी डालोगे, आप उसमें दाल डालोगे, ठीक है? उसके अंदर आप मसाला डालोगे, नमक डालोगे,
अपने स्वाद अनुसार उसके अंदर आप और कुछ चीजें डालोगे, जैसे क्या प्याज हो गया, टमाटर हो गया, दाल को स्वादिष्ट बनाने के लिए आप उसको कुकर पे रख दोगे या चूल्हे पे रख दोगे, जो भी आपके घर में सुविधा है। आप उसको बंद करोगे, इंतजार करोगे कुकर के अंदर क्या होने का, प्रेशर बनने का। तो कुकर के अंदर जब आपने दाल बनाई तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कुकर के अंदर? एक मान लो 5 लीटर का एक कुकर होता है, जो नॉर्मली घरों में इस्तेमाल होता है, वो 5 लीटर का कुकर होता है, ठीक है। तो उस 5 लीटर के कुकर में अगर आप 250 ग्राम, 300 ग्राम, आधा किलो दाल बनाओगे तो सबसे ज्यादा मात्रा किस चीज की हुई? दाल की नहीं, ना पानी की, उसकी भी नहीं हुई। मसाले भी थोड़े मोटे, छोटे मोटे पड़ते हैं, ठीक है। प्याज, लहसुन, अदरक भी आप हल्का फुल्का डालोगे। प्रेशर कुकर के अंदर सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो होती है प्रेशर की, इसीलिए उसको प्रेशर कुकर कहा जाता है। अब ये प्रेशर कुकर समझ लो कि आपकी बुद्धि है, ठीक है। आपकी बुद्धि में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आपकी बुद्धि में विचार हो सकते हैं, आपकी बुद्धि में पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, आपकी बुद्धि में सपने भी हैं जो आप देखते हो कामयाब होने के, आपकी बुद्धि के अंदर क्रिएटिविटी भी है, आपकी बुद्धि के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स भी हैं, आपकी बुद्धि के अंदर और भी काफी चीजें आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी बुद्धि में जो आती है वो आती है मंशा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेंशन। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा जो बुद्धि में होनी चाहिए वो इंटेंशन की ही होनी चाहिए। प्रेशर कुकर में जब दाल बनती है ना, तो दाल की मात्रा बहुत छोटी होती है, सबसे ज्यादा मात्रा होती है उसके अंदर प्रेशर की। जो 5 लीटर का कुकर, जो सबसे ज्यादा जगह जो घेरता है ना अंदर, वो प्रेशर होता है, और वो प्रेशर ही उसको सबसे ज्यादा पावरफुल बनाता है, और प्रेशर की वजह से ही दाल पकती है। अगर आपकी बुद्धि के अंदर इंटेंशन नहीं है, आपके मन के अंदर, आपकी बुद्धि में अगर मंशा नहीं है, तो भैया आपकी कामयाबी बिल्कुल कच्ची दाल की तरह होगी। आप चाहे कितने ही ख्याली पुलाव पका लो, ना तो वो दाल पकेगी, ना आप उस दाल को कभी खा पाओगे। अब आपकी, अगर आपकी बुद्धि में, अगर आपकी इंटेंशन पूरी तरह क्लियर, फोकस्ड और पूरी तरह ट्यून्ड नहीं है आपके लक्ष्य के साथ, तो दावे से कह सकता हूं कि आपकी बुद्धि आपको बर्बाद करके छोड़ेगी। ना तो आप यहाँ के रहोगे, ना वहां के रहोगे, ना आपकी दाल पकेगी, ना आपको खाने को मिलेगी, ना आपको कभी कामयाबी मिलेगी, ना उस कामयाबी को कभी आप भोग पाओगे। इसे कहते हैं माइंडसेट। माइंडसेट के अंदर सारी की सारी चीजें सेकेंडरी आती हैं, सबसे पहली चीज होती है इंटेंशन, ठीक है। और इंटेंशन को बनाने वाली 3-4 चीजें मैं आपको बताता हूं बहुत साफ साफ, जो मैं फॉलो करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन आपके जीवन को, हर जीवन के हर पहलू को कंट्रोल कर सकता है। डिसिप्लिन आपके जीवन के हर पहलू को सही दिशा दे सकता है। डिसिप्लिन आपकी लाइफ को एक बहुत ही सही तरीके से सटीक दिशा में ले जा सकता है, अगर आप डिसिप्लिन की परिभाषा को समझ जाओ तो। मुझे डिसिप्लिन समझ नहीं आया था। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, पेशेंस, क्रिएटिविटी, ये सारी की सारी चीजें मुझे खुद 35-36 साल की एज में समझ आई हैं। उससे पहले मैं अच्छी कंपनी में, कॉर्पोरेट लाइफ में ठीक ठाक था, कमा रहा था, बढ़िया था, शादीशुदा था, बढ़िया था। लेकिन डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, हार्डवर्क, ठीक है, इन चीजों की परिभाषा और इन चीजों का एक्चुअल मतलब भी मुझे 35-36 साल की एज में समझ आया है, ठीक है। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करो सारा दिन, आप कुछ भी करो भैया, जिस चीज को आपने डिसिप्लिन में बांध दिया, वो चीज उस समय पे होनी चाहिए। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। चाहे भूकंप आ जाए लाइफ के अंदर, किसी चीज को अगर आपको 9 बजे पूरा करना है तो वो 9 बजे पूरा करना है, बात खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन, दैट्स इट। कोई कोई उसके अंदर एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन डिसिप्लिन को भी कैसे अप्लाई करोगे? डिसिप्लिन के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, मैं बताता हूँ माइंडसेट कैसे काम करता है, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, सेल्फ अवेयरनेस। 3 चीजें बताता हूं मैं आपको। सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, आपके फंडामेंटल बिलीफ्स, और उसके बाद आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है चीजों को। सेल्फ अवेयरनेस का जो पूरा पार्ट बताऊंगा आपको, अवेयरनेस बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। आपको किसी भी चीज के बारे में अवेयरनेस हो सकती है। यहाँ आपको अपनी मन और बुद्धि के बारे में अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। अवेयरनेस का मतलब है कि आप कौन सी चीजों को देख के कैसे रिएक्ट करते हो, आपकी भावनाएं कैसी निकलती हैं, आपके इमोशंस दूसरों को कितना परेशान करते हैं, खुद को कितना परेशान करते हैं, किस सिचुएशन में आप कैसे इमोशनली रिएक्ट करते हो, किस सिचुएशन को आप लॉजिकली हैंडल करते हो, किस सिचुएशन में आप पास्ट में जाते हो, किस सिचुएशन में आप फ्यूचर में जाते हो। तो ये सारी की सारी चीजें आपको खुद एनालाइज करनी पड़ेगी। और आपकी बुद्धि का बहुत बड़ा हिस्सा, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा भावनाओं से कवर होता है।
तो सेल्फ अवेयरनेस में भावनाएं बहुत जरूरी हैं। आपको अपनी भावनाओं को समझना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे निचले स्तर की भावनाएं मैं आपको बता दूं थोड़ा सा फास्ट। सबसे निचले स्तर की भावनाएं होती है गिल्टी, ठीक है, शेमफुलनेस, और आपका डिजायर और एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये बड़े निचले स्तर की भावनाएं होती हैं, ठीक है। करेजियस फील करना, न्यूट्रल फील करना और रिस्क लेना, ये बड़े अपर लेवल की इंटेंशंस होती हैं, ये बड़े अपर लेवल की भावनाएं होती हैं। निचले स्तर की भावनाएं जो होती हैं वो यही होती है जो आपको बताइए मैंने, गिल्टी, सेमफुलनेस, एंगर, आपका फ्रस्ट्रेशन और आपका डिजायर, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो इन सारी भावनाओं को समझने के बाद दूसरा पार्ट आपको जो अपने बारे में समझना है वो है आपके फंडामेंटल कोर बिलीफ्स। आपकी मान्यताएं क्या क्या हैं, किस चीज में आपकी मान्यताएं हैं। आपकी मान्यताएं आपके विचारों को, आपकी इंटेंशन को, भावनाओं को जन्म देती है। आपके रिएक्शंस आपकी मान्यताओं के आधार पे ही आते हैं। तो समझो आपकी मान्यताएं क्या है। मान्यताएं मतलब आप जीवन को किस तरीके से देखते हो, आपकी वैल्यू क्या क्या है, ठीक है। कोई व्यक्ति सोचता है मेरे जीवन की फिलॉसफी, मेरे जीवन का वैल्यू ये है कि भैया दुनिया एक मतलब वन टाइम गेम है लाइफ, इसको एंजॉय करो, चाहे लोगों के सर पे पैर रख के निकल जाओ, लाइफ एंजॉय करो बस। कुछ लोगों की फिलॉसफी ऐसी होती है। कुछ लोगों के जीवन की वैल्यू होती है, जीवन की फिलॉसफी होती है कि भैया लोगों की सेवा करो, कर्म सबके बंधे होते हैं, कर्म सबको देख रहे हैं, सबको यहीं भोगना है, यहीं मरना है, और यही जीवन का एक अंतिम सत्य है। तो ये अलग अलग लोगों की फिलॉसफी होती है, और लोगों को पता भी नहीं होता कि उनकी फिलॉसफी क्या है, और वो फिलॉसफी को जी रहे होते हैं अंधे होके, ठीक है। तो कुल मिला के आपको अपने कोर बिलीफ्स, आपकी विचारधाराओं का फंडा मतलब उनका बेस क्या है, इसको समझना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट, हालांकि बहुत सारे पॉइंट इसमें आते हैं, आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं। अगर आपके विचार, आपकी जो ये बेस जो है, आपके जो कोर बिलीफ है, आपके जो मूल्य हैं जीवन के, अगर आपके उद्देश्य के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठती, मैच नहीं होते, तो भैया आपको अपने जो मूलाधार जो आपके विचार हैं, जो मूल बिल्कुल विचार हैं, जो आपके जीवन की फिलॉसफी जो है, जहां से आपके विचारों का जन्म होता है, जो आपकी सोच है बेसिक, आपको इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको बदलने के जो तरीके दुनिया बताती है आपको, उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। उसी को कहते हैं कि आप चीजों को बार बार दर्शाओ। मैनिफेस्ट का मतलब ये होता है उन चीजों को व्यक्त करना, उनको दर्शाना, उनको देखना, उनको नकली तरीके से देखो, ठीक है। और जिस चीज को आप करना चाहते हो भैया, उसी के बारे में आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। मैनिफेस्टेशन दो तीन लेवल पे होता है। एक होता है आपका थॉट प्रोसेस पे, आप उन चीजों को सोचो, ठीक। सो दिन रात सोचो, उठते बैठते सोचो उसको, ठीक है, सोचना शुरू करो। उसके बारे में पढ़ना शुरू करो, पढ़ोगे तो मन में उसी बात के विचार आएंगे जो आप बनना चाहते हो जीवन में। जो आप बनना चाहते हो जीवन में, उन चीजों को सुनो, टीवी देखो उस बारे में, ठीक है। उसी बारे में ऑडियो फाइल्स, उसी बारे में सुनो आप, ठीक है। सुनोगे, उसी बारे में पढ़ोगे, उसी बारे में बार बार सोचोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच इतनी ज्यादा प्रबल होगी कि आपको वो एक्शन लेने पे मजबूर कर देगी, ठीक है। वो आपको एक्शन लेने में मजबूर कर देगी। तो जो आपकी विचारधारा सिर्फ विचारों तक सीमित थी, जो आपकी दुनिया, वो अब रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू होगी जब आप एक्शन लोगे अपने विचारों के अनुसार। तो विचारों के अनुसार आपने एक्शन लिया, एक्शन का रिजल्ट आपका जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं आया, तो एक्शन को करेक्ट करो। ऐसा नहीं कि मतलब आपने प्लान छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने जब आपने जो प्लान बनाया, आपका प्लान अगर आपके अनुसार काम नहीं कर रहा, तो प्लान नहीं चेंज करना, आपको प्लान को एग्जीक्यूट करने का तरीका चेंज करना है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके प्लान के एग्जीक्यूट करने में, आपके किसी एक्शन को लेने में थोड़ी कमी आ गई हो, उस कमी को चेंज करो। नया कोई एक्शन अप्लाई करते हो तो देखो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उस रिजल्ट को अपने उद्देश्य से मैच करके देखो। उद्देश्य से अपने रिजल्ट को मैच करोगे, और आपका जो रिजल्ट है अगर उद्देश्य से मैच हो रहा है, तो वही आपका पाथ है और वही आपकी स्ट्रेटेजी है। तो इसी चीज को आपको लगातार करते रहना है, और लगातार करते रहने का जो रूल है उसी को डिसिप्लिन कहा जाता है, ठीक है। कोई भी इंस्पिरेशन, कोई भी जो इंस्पायरिंग स्टोरी होगी, वो आपकी जो ट्रेन है ना जीवन की, उसको थोड़ा सा धक्का दे देगी, ठीक है। जब ट्रेन धीरे धीरे चलती है ना, तो वो बड़ी इंस्पिरेशन से स्टार्ट होती है कि मैं एक दिन अपने लक्ष्य पे पहुंच जाऊंगी। लेकिन भैया उस ट्रेन को चलाए रखने के लिए, एक एक प्रॉपर स्पीड पे, एक कांस्टेंट स्पीड पे उस ट्रेन को चलाए रखने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, उस चीज को डिसिप्लिन कहते हैं। और इस दुनिया में
आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो भैया, कितनी ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपके अंदर खूबियाँ क्यों ना हो, अगर आपके पास डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, पेशेंस नहीं है, तो मैं दावे से लिख के कह सकता हूं कि आप जीवन में कामयाब नहीं हो सकते, किसी भी हाल में। क्योंकि सक्सेस का फॉर्मूला ही ये 3-4 चीजें हैं। सक्सेस का फॉर्मूला ही यही है भैया। आप डिसिप्लिन अपनाओ, कंसिस्टेंसी अपनाओ, हार्ड वर्क करो, पेशेंस रखो, अपनी चीजों में क्रिएटिविटी लाओ और दुनिया की हेल्प करो। यही है सक्सेस का फॉर्मूला। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अपने माइंडसेट को अगर आप इस लेवल पे ले आते हो, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ आपके अलावा। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।